हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर का सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। रीड द अनसीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पैसेज है, रितु वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल गर्ल। यहाँ पे एक गर्ल रितु की बात हो रही है जो काफ़ी काइंड और हेल्पफुल है। एवरी संडे शी विजिटेड द ओल्ड एज होम नियर हर स्कूल। तो रितु के स्कूल के पास एक ओल्ड एज होम था जहाँ वो हर संडे को जाया करती थी। तो बच्चों, ओल्ड एज होम वो होते हैं जहाँ पे ओल्ड एज के लोगों को रखा जाता है और फिर उनकी टेक केयर की जाती है। शी रीड स्टोरीज टू द एल्डरली पीपल। वो बड़े लोगों के लिए स्टोरीज पढ़ती थी। हेल्प्ड देम वाटर द प्लांट्स एंड स्पेंड टाइम टॉकिंग टू देम। वो उनकी हेल्प प्लांट्स में पानी डालने में करती थी और उनके साथ काफ़ी बातें करती थी। द एल्डरली पीपल वर वेरी हैप्पी टू हर विजिट। और जब वो ओल्ड एज होम जाती थी तो बड़े लोग उनको देखकर बहुत खुश होते थे। सून मेनी ऑफ रितु क्लासमेट्स ज्वाइन हर। और बहुत ही जल्द रितु के क्लासमेट्स भी वहाँ जाने लगे। टुगेदर दे ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, sang सॉन्ग एंड सेलिब्रेटेड बर्थडेज विथ द रेसिडेंट। और वो वहाँ पे जाकर बहुत सारे मस्ती करते थे। वो उनके लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे, गाना गाते थे और अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड रितु विजिट द ओल्ड एज होम एवरी संडे। तो हर एक संडे को रितु ओल्ड एज होम क्यों जाती थी? क्योंकि वहाँ जाकर वो बड़े लोगों की हेल्प करती थी और उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, रितु विजिटेड द ओल्ड एज होम एवरी संडे। रितु यहाँ से लिखेंगे विजिटेड the old age home every Sunday to help and spend time with the elderly people. Elderly people. नेक्स्ट है, व्हाट वर्क डिड सी डू देयर। वो वहाँ पे कौन सा काम करती थी? तो वहाँ पे वो लोगों को स्टोरीज सुनाते थे, प्लांट्स में वाटरिंग करती थी और उनके साथ बातें किया करती थी। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे, शी रीड स्टोरीज, watered the plants and talked to the elderly people. Talk to the elderly people. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग होता है प्लान्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एल्डरली पीपल फील आफ्टर रितुज विजिट्स। जब रितु वहाँ पे विजिट करने जाती थी तो बड़े लोग कैसा फील करते थे? तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे। ठीक है, आप लिखेंगे एल्डरली पीपल, फील का हो जाएगा फेल्ट हैप्पी एंड एप्रिसिएटेड हर विजिट्स। फेल्ट हैप्पी एंड एप्रिसिएटेड हर विजिट, हर विजिट्स। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द पैसेज गिव। तो पैसेज से क्या मैसेज मिलता है? तो स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में हमेशा ही मोरल या फिर मैसेज पूछा जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे, वी शुड काइंड, हेल्पफुल एंड केयर फॉर एल्डरली पीपल। ठीक है, वी शुड काइंड, हेल्पफुल एंड केयर फॉर एल्डरली पीपल। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, रीड द सीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपकी बुक से पैसेज दिया गया है। द सेज स्माइल्ड एंड सेड देयर इज नो मैजिक इन द बॉटल ऑफ ड्यू। तो यहाँ सेज यानी कि सेज महीपति जो है वो मुस्कुराते हुए रामानाथा से बोलते हैं कि बॉटल ऑफ ड्यू में कोई मैजिक नहीं है, यानी कि सक्सेस किसी जादुई बॉटल से नहीं मिलती है।
नेक्स्ट लाइन है द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो यहाँ पे इस पैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि शेष महिपति बताते हैं कि सक्सेस का असली सीक्रेट हार्ड वर्क एंड पेशेंस होता है। ठीक है, सिर्फ सपने देखने से या फिर शॉर्टकट ढूंढने से सक्सेस नहीं मिलती है, मेहनत और धैर्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है रामानाथा अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड थैंक्ड द सेज। रामानाथा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने समझ लिया कि मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और मेहनत ही सफलता की चाबी है, इसलिए उसने सेज महिपति को थैंक यू कहा। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हु स्पोक दिस वर्ड्स, ये लाइन किसने बोला? ये लाइन बोला था सेज ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड रामानाथा रियलाइज, रामानाथा ने क्या रियलाइज किया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मीनिंग ऑफ पेशेंस, पेशेंस का मीनिंग होता है एबिलिटी टू वेट काल्मली। तो पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, यानी कि बिना गुस्सा किए हुए शांति से इंतजार करना। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका एबिलिटी टू वेट काल्मली। नेक्स्ट है व्हाई डिड रामानाथा थैंक द सेज। ई क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। चलिए इन सब आंसर्स को पहले समझते हैं। हु स्पोक दीज वर्ड्स, आंसर लिखेंगे द सेज महिपति स्पोक दीज वर्ड्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड रामानाथा रियलाइज, आंसर लिखेंगे रामानाथा रियलाइज्ड दैट सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क एंड पेशेंस नॉट मैजिक। रामानाथा को रियलाइज हुआ कि सक्सेस हार्ड वर्क और पेशेंस से आता है, ना कि मैजिक से। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पेशेंस, आंसर है एबिलिटी टू वेट काल्मली। नेक्स्ट है व्हाई डिड रामानाथा थैंक द सेज, आंसर लिखेंगे रामानाथा थैंक्ड द सेज बिकॉज ही हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड द ट्रू सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो रामानाथा ने सेज को इसलिए थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने सक्सेस का सही मतलब बताया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट, आंसर लिखेंगे we learned that hard work, patience and honesty lead to success. नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। तो आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। ए है वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। ऑप्शंस में है विजिट, विजिटेड, विजिटिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले सेंटेंस में लास्ट मंथ लिखा हुआ है, तो लास्ट मंथ पास्ट टाइम को शो करता है। जब कोई काम हम पास्ट में करते हैं या फिर वो काम हो चुका होता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ जो विजिट लिखा हुआ है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, विजिटेड पास्ट फॉर्म में है और फिर विजिटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो यहाँ ये काम हो चुका है तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा विजिटेड। ठीक है, वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट वीकेंड आई डैश प्ले एनी स्पॉट। यहाँ पे लास्ट वीकेंड मतलब कि ये काम भी हो चुका है, तो पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर है डिड नॉट। द लास्ट वीकेंड आई, यहाँ लिखेंगे द लास्ट वीकेंड आई डिड नॉट, डिड नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट होमोफोन्स। तो होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीन और बीन। ठीक है, तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग है। ठीक है, बीन का मतलब होता है एक सब्जी और बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है तो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैज़, ही हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन वर नॉट डैश टू क्लाइंब ट्रीज। तो अलाउड का मतलब होता है परमिशन देना। ठीक है, और अलाउड मीन्स होता है जोर से बोलना। तो यहाँ सेंटेंस में परमिशन की बात हो रही है तो इसलिए आंसर होगा अलाउड। द चिल्ड्रेन वर नॉट अलाउड टू क्लाइंब ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे आपने सुटेबल एडवर्ब भरना है। बॉक्स में एडवर्ब दिए हुए हैं क्विकली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली। ठीक है, तो जो भी सुटेबल यहाँ पे आएगा वो आपको चूज करके फिल करना है। ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल वर्ड यहाँ पे है क्विकली, तो आप यहाँ लिखेंगे क्विकली। नेक्स्ट है द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे। तो कार किस तरह से मूव हुई, यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड स्मूथली लग रहा है। कार हाईवे पे स्मूथली मूव किया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्मूथली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ एवरी डे लिखा हुआ है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, तो सी के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे गोज दिया हुआ है तो आप लिखेंगे शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है दे डैश बिजी नाउ। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दे आर बिजी नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने इस सेंटेंस में नाउन को अंडरलाइन करना है। तो नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है द फॉक्स प्रेज्ड द रेवन। तो यहाँ पे फॉक्स जो है वो एनिमल का नाम है और रेवन जो है वो भी एक बर्ड है, तो ये दोनों ही आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रामा वर्कड इन द फील्ड। तो यहाँ पे रामा एक पर्सन का नेम है और फील्ड एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए ये दोनों ही नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 5, कोई 5 ही आपको करना है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। नेक्स्ट है, व्हाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। थर्ड है, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। फिफ्थ है, हाउ डज द फॉक्स मेक द रेवन सिंग। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द रेवन ओपनड हिज बीक। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेज महीपति आस्क रामानाथा टू डू। तो इनमें से कोई 5 ही आपको आंसर करना है। चलिए इन सबके आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। तो शुरू में क्या हुआ था, रामानाथा बिना मेहनत के ही रिच बनना चाहता था और उसे लगता था कि कोई मैजिक पोशन या बॉटल ऑफ ड्यू उसकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन सेज महीपति ने उसे सीधा आंसर नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रामानाथा को फील्ड्स में मेहनत करने के लिए कहा और बॉटल ऑफ ड्यू कलेक्ट करने को कहा, जिससे रामानाथा ने कई सालों तक मेहनत की और इस मेहनत से उसकी ज़मीन काफ़ी फर्टाइल हो गई और अच्छी क्रॉप उगने लगे, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। तब उसे समझ आया कि बॉटल में कोई मैजिक नहीं था, असली मैजिक उसकी हार्डवर्क और पेशेंस है, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, द सेज आस्क्ड रामानाथा टू कलेक्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू बाय वर्किंग इन द फील्ड्स आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। Ramanatha realized that success came from effort, not from any magic potion. Next question है, why did the words of the woods call the Raven King? तो जो फॉक्स था वो रेवन की झूठी तारीफ करता था और वो कहता था कि रेवन के फेदर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर उसकी वॉइस भी अच्छी होती तो वो सब बर्ड्स उसे किंग बना लेते। और फॉक्स ये सारी बातें इसलिए बोलता है ताकि रेवन खुश होकर गाना गाए और उसके बीक से फूड नीचे गिर जाए, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, The birds would call the Raven King because it had beautiful black feathers, looked majestic and proud, and appeared to be the finest bird in the forest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि कोतवाल अपने काम में काफ़ी अच्छा था। तो इस स्टोरी में कोतवाल बहुत ही अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था। जैसे ही उसने मैन और वाइफ की आवाज़ सुनी, उसने सिचुएशन को समझ लिया और तुरंत ही अंदर जाकर उसने चोर को पकड़ लिया था। आप आंसर लिखेंगे, द कोतवाल वॉज अलर्ट, इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ही क्विकली अंडरस्टूड द सिचुएशन, रीच्ड द हाउस इन टाइम एंड काउट द थिप। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। तो मैन और उसकी वाइफ ने कोतवाल की हेल्प कैसे की। मैन और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने बहुत ही क्लेवर आइडिया यूज़ किया और वो बार बार रामा रामा कह के आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और थिप को लगा कि वो अपने बेटे को बुला रहे हैं, लेकिन कोतवाल का नाम भी रामा था। तो कोतवाल ने आवाज़ सुनी और घर के अंदर आकर थिप को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, द मैन एंड हिज वाइफ रिपीटली called out the name Rama. The Kotwal, whose name was also Rama, heard them, entered the house and caught the thief. Next है, how did the fox make the raven sing? जो फॉक्स था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था। उसने रेवन की स्वीट वॉइस की काफ़ी तारीफ की और कहा कि अगर तुम गाओगे तो सब बर्ड्स तुम्हें किंग मानने लगेंगे, ठीक है। तो रेवन जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और प्राउड अपने आप पे फील करने लगा और वो खुश होकर गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, द फॉक्स प्रेज्ड द रेवन्स ब्यूटीफुल फेदर एंड स्वीट वॉइस। द रेवन बिकेम प्राउड एंड ओपनड इट्स बीक टू सिंग, ड्रॉपिंग द मोर्सल ऑफ फूड। ठीक है, जैसे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द रेवन ओपनड हिज बीक। जब रेवन ने अपना मुंह खोला तो क्या हुआ, तो रेवन ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपने बीक खोला तो उसके बीक में रखा मॉर्सल नीचे गिर गया, ठीक है। तो फॉक्स इसी मौके की वेट कर रहा था और उसने तुरंत ही मॉर्सल उठाया और वहां से भाग गया। तो आप आंसर लिखेंगे, एज सून एज द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग, द मॉर्सल ऑफ फूड fell to the ground and the fox quickly grabbed it and ran away. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेज महीपति आस्क रामानाथा टू डू। तो सेज महीपति ने रामानाथा को क्या करने के लिए बोला था। तो सेज महीपति ने रामानाथा को फील्ड्स में मेहनत करने और बॉटल ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उनका पर्पस था कि रामानाथा को ये समझाना कि सक्सेस किसी मैजिक से नहीं मिलती है बल्कि हार्डवर्क और पेशेंस से मिलती है, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे,
Says Mahipati asked Ramanatha to work hard in the fields and collect a bottle of dew. He wanted him to understand that hard work not magic brings success. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग इन 60 to 70 वर्ड्स. ए है डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वाई डू यू से सो. या फिर आप लिखेंगे वाई डिड सेज Mahipati asked Ramanatha to do everything himself. चलिए आंसर को समझते हैं. डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वाई डू यू से सो. तो आपको पता है कि सिर्फ क्लेवर होना ही इनफ नहीं होता है. क्लेवरनेस को ऑनेस्टी और फिर विजडम के साथ भी यूज करना चाहिए. रामा टू रेस्क्यू स्टोरी में मैन और उसकी वाइफ ने अपने पेशेंस का और अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल किया है ना, और उसने बहुत ही चालाकी से कोतवाल को बुलाया और थिप को पकड़वा लिया. इसलिए स्मार्ट थिंकिंग मुश्किल सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे येस क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन इट इज यूज्ड वाइजली एंड ऑनेस्टली. इन रामा टू द रेस्क्यू द मैन and his wife used their presence of mind to alert the kotwal and catch the thief. Clever thinking along with courage helps us overcome difficult situations. ठीक है, नेक्स्ट है why did says Mahipati ask Ramanatha to do everything himself. तो महिपति चाहते थे कि रामानाथा खुद मेहनत करे और अपने एक्सपीरियंस से सीखे. अगर वो सिर्फ लेक्चर देते रहते तो रामानाथा कुछ भी नहीं सीखता. लेकिन जब रामानाथा ने कुछ सालों तक मेहनत की तब उसे रियलाइज हुआ कि सक्सेस का असली सीक्रेट हार्डवर्क होता है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे सेज महिपति वांटेड रामानाथा टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो मैजिक शॉर्टकट टू सक्सेस. बाय मेकिंग हिम वर्क in the fields and collect dew, he taught him that patience, hard work and dedication are the real secrets of success. नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी राइटिंग स्किल्स. अटेम्प्ट एनी वन, दोनों में से कोई एक आपने लिखना है. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट, डेट, टाइम एंड वेन्यू. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके स्कूल में इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की जा रही है और आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखना है. ठीक है, या फिर आप लिखेंगे You are Suman Sanjay studying in PM Shri Kendriya Vidyalay. Write an application to the principal to your school requesting 3 days leave as the doctor has advised you to take bed rest. या फिर आप लिखेंगे कि आप सुमन या फिर संजय हैं और PM श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और डॉक्टर ने आपको 3 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी है, इसलिए आपको प्रिंसिपल को लीव एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे. तो सबसे पहले नोटिस लिखेंगे. तो नोटिस राइटिंग टाइम सबसे पहले आपने अपने स्कूल का नेम लिखना है. उसके बाद सेंटर में आप नोटिस लिखेंगे, यहाँ लिखना था नोटिस. ठीक है, उसके बाद फिर डेट डालेंगे. फिर उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. फिर उसके बाद आप बॉडी में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है, all the students of classes 6 to 8 are informed that an English storytelling competition will be held on 20 July 26 at 10 a.m. in the school auditorium. Interested students should give their names to the English teacher by 18th July. फिर यहाँ पे आप हेड बॉय और हेड गर्ल लिखेंगे. स्टूडेंट्स को बताना है कि कंपटीशन कब होना है, कितने बजे होना है और कहाँ पे होना है. ठीक, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेशन राइटिंग. तो एप्लीकेशन लिखते टाइम सबसे पहले आपने टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर आपने स्कूल का नाम लिखना है, देन डेट डालना है. उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव. फिर आगे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम आई एम सुमन संजय, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे. अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन हो वो आप लिखेंगे. ऑफ योर स्कूल आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from, जितने दिन का छुट्टी चाहिए आपने यहाँ पे डेट डालना है. I will complete all the missed class work after returning to school. Thanking you, your obediently. फिर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.